गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं पढ़ रहा था विवेकानंद जी की आत्मकथा और इसमें वे एक पुस्तक के बारे में लिखते हैं कि क्यों उनके जो गुरुजी हैं वो उस पुस्तक को बाकी शिष्यों को पढ़ने को मना करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसमें वे लिखते हैं कि दक्षिणेश्वर पहुंचते ही ठाकुर दूसरों को जो जो पुस्तक पढ़ने को मना करते थे वही वही मुझे थमा देते थे। अन्य पुस्तकों के साथ उनके कक्ष में एक और किताब थी, अष्टावक्र संहिता। अगर कोई वो पुस्तक निकालता और ठाकुर देख लेते तो वो उस किताब को पढ़ने को मना कर देते थे। और इसी पुस्तक के बारे में ओशो भी अपनी एक बुक में लिखते हैं कि मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं। वेद फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है। तो बहुत सारे जो गुरु हैं वो बिगनर शिष्य को अष्टावक्र संहिता पढ़ने में मना करते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र की जो संहिता है वो अद्वैत वेदांत का एक प्रभावशाली ग्रंथ है। उसमें कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यहाँ पे जो अष्टावक्र हैं वो भी कहते हैं कि तुम पूर्ण हो, पूर्ण होना नहीं है, तुम पूर्ण हो, परमात्मा हो, व्यापक हो, साक्षी हो, एक हो, मुक्त हो। तो जो बिगिनर शिष्य हैं वो कहीं अहंकार का शिकार ना हो जाएं, तो बहुत सारे गुरु वो मना करते हैं। आपको भी अष्टावक्र की संहिता पढ़नी है तो आप ये ओशो की मंगा सकते हैं, 9 भागों में है। दुख का मूल जो है सो है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में जानने के लिए स्टे कनेक्टेड टू मी गाइस, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं पढ़ रहा था विवेकानंद जी की आत्मकथा और इसमें वे एक पुस्तक के बारे में लिखते हैं कि क्यों उनके जो गुरुजी हैं वो उस पुस्तक को बाकी शिष्यों को पढ़ने को मना करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसमें वे लिखते हैं कि दक्षिणेश्वर पहुंचते ही ठाकुर दूसरों को जो जो पुस्तक पढ़ने को मना करते थे वही वही मुझे थमा देते थे। अन्य पुस्तकों के साथ उनके कक्ष में एक और किताब थी, अष्टावक्र संहिता। अगर कोई वो पुस्तक निकालता और ठाकुर देख लेते तो वो उस किताब को पढ़ने को मना कर देते थे। और इसी पुस्तक के बारे में ओशो भी अपनी एक बुक में लिखते हैं कि मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं। वेद फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है। तो बहुत सारे जो गुरु हैं वो बिगनर शिष्य को अष्टावक्र संहिता पढ़ने में मना करते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र की जो संहिता है वो अद्वैत वेदांत का एक प्रभावशाली ग्रंथ है। उसमें कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यहाँ पे जो अष्टावक्र हैं वो भी कहते हैं कि तुम पूर्ण हो, पूर्ण होना नहीं है, तुम पूर्ण हो, परमात्मा हो, व्यापक हो, साक्षी हो, एक हो, मुक्त हो। तो जो बिगिनर शिष्य हैं वो कहीं अहंकार का शिकार ना हो जाएं, तो बहुत सारे गुरु वो मना करते हैं। आपको भी अष्टावक्र की संहिता पढ़नी है तो आप ये ओशो की मंगा सकते हैं, 9 भागों में है। दुख का मूल जो है सो है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में जानने के लिए स्टे कनेक्टेड टू मी गाइस, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं पढ़ रहा था विवेकानंद जी की आत्मकथा और इसमें वे एक पुस्तक के बारे में लिखते हैं कि क्यों उनके जो गुरुजी हैं वो उस पुस्तक को बाकी शिष्यों को पढ़ने को मना करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसमें वे लिखते हैं कि दक्षिणेश्वर पहुंचते ही ठाकुर दूसरों को जो जो